विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीमद् भगवत गीता इस पुस्तक का हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें इस पुस्तक में हम द्वितीय अध्याय के 66 श्लोकों को पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। और यहाँ तक श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उनके प्रश्न किए जाने पर कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है, उसके क्या गुण होते हैं, तो उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण जी महाराज ने बहुत सारा तत्व ज्ञान की बातें बताई हैं, जो कि हम सबके लिए भी बड़ी उपयोगी हैं और हम सबको बहुत अच्छे से उनको ध्यानपूर्वक देखना समझना चाहिए और सत्य निर्णयों तक पहुंचना चाहिए। किसी भी ग्रंथ को और किसी भी ग्रंथ के लेखक या किसी भी वक्ता का जो अभिप्राय है वो इसी बात से सिद्ध होता है कि वो जिस प्रयोजन से पुस्तक को रचता है या अपनी बात कहते हैं, तो वो बात बिल्कुल ठीक ठीक श्रोता तक पहुंच जाए, पाठक तक पहुंच जाए, उसमें वो भ्रांत ना हो, उसमें वो गलत बात ना समझ जाए। तो इसी बात को यदि वक्ता के अभिप्राय को बिल्कुल ठीक ठीक हम समझ पाते हैं, तो इसमें वक्ता के कथन की भी सार्थकता है और अपने जीवन की भी सार्थकता होती है। इसके विपरीत यदि हम वक्ता के कथन का मनमाना अर्थ निकालते हैं, शास्त्र विरुद्ध अर्थ निकालते हैं, वेद विरुद्ध अर्थ निकालते हैं और कुछ हम मनमानी करते हैं उसमें, तो इससे वक्ता का जो कथन है उसकी सार्थकता भी बाधित होती है और इतना ही नहीं तो हमारा जीवन भी असफल होता है। हम भी अंधकार में पड़ते हैं और हम भी चक्कर में फंस जाते हैं, ऐसा हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम फंसते चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी से किसी ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए और वक्ता के अभिप्राय को यथावत जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस प्रयोजन से, जिन अर्थों में वो कहना चाहते हैं, जिन परिस्थितियों में उन्होंने कहा, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए 67वें श्लोक को हम पढ़ते हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। हम इस श्लोक को पढ़ें इससे पहले मैं समझता हूँ पिछली कक्षा में कुछ शंकाएं रह गई थी, मुझे अभी ध्यान में आ गया। तो उनका समाधान होना भी बड़ा आवश्यक है। तो इससे लिए पहले मैं चाहूंगा हम में से जो जिनको कोई शंका इस प्रकार की रह गई है तो वो कृपया ये हाथ वाला ऑप्शन प्रयोग करें और इसका उपयोग करके और फिर संकेत मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको अनुमति दूंगा, अनम्यूट करके आप बोल सकेंगे, अपनी बात को रख सकेंगे।
तो इस प्रकार से जैसे मैंने हाथ किया है, इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं, कोई बात पूछना चाहें तो। क्योंकि पीछे बहुत सारी बातें ऐसी मैंने कही हैं जो सामान्य रूप से प्रचलित नहीं है, और सामान्य रूप से कुछ और मान्यताएं लोक में प्रचलित हैं, लोग कुछ और मानते हैं। मैंने उसको उस दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया, दूसरी बातें उसमें यथार्थ को दिखाने का प्रयास किया उनके माध्यम से। तो ये स्वाभाविक है कि शंका रह सकती है, प्रश्न उठ सकता है। तो प्रश्न जो है वो पूरा पूछना चाहिए और तथ्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम सबको सत्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसी से सबका हित होता है, समाज का भी हित होता है, संसार का सबका हित होता है। तो मैं समझता हूं कि शंकाएं नहीं हैं। चलिए, ईश्वर की कृपा है, हम सब यहाँ पर बहुत बुद्धिमान लोग जुड़े हुए हैं, और सबने जो बातें बताई गई थी उनको हृदयंगम किया होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूं। तो आइए ये श्लोक हम 67वां देखते हैं। तो 67वें श्लोक में इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुविधीयते तद अस्य हरति प्रज्ञाम वायु वायु नावम इव अंभसी। ये हमने पदों को अलग अलग किया, और अब हम इसका अन्वय देखते हैं। यत मनः चरताम इंद्रियाणाम ही अनुविधीयते तद अस्य प्रज्ञाम वायु अंभसी नावम इव हरति। तो इस का अभिप्राय अपने लोग समझते हैं। फिर से सावधान कर रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज कि जो इंद्रियों के चक्कर में पड़ गया तो उसकी तो नाव डूबनी ही डूबनी है, उसकी हालत तो खराब होनी ही होनी है। ये श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं, देखिए। और आज सारा संसार देखने में ये आ रहा है कि ईश्वर को भी इंद्रियों से देखने के लिए प्रयासरत है, और ऐसा ये मानने लगे हैं लोग कि हम जो है इंद्रियों से ही जो कुछ देख रहे हैं उसी को हम ईश्वर भी मान लें, और उसी की हम भक्ति भी कर लें। जबकि यहाँ श्री कृष्ण जी महाराज श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से बातें बता रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, देखिए, यन यत मनः चरताम इंद्रियाणाम। तो जो जो व्यक्ति का जो मन है वो इंद्रियों के अनुकूल चलाता है। मन जो है विषयों में दौड़ लगाती हुई इंद्रियों के अनुकूल इसके पीछे पीछे मन को भी चला देता है। इसका मतलब हुआ कि जो सारथी है वो मन को घोड़ों, मतलब सारथी है, उसने घोड़ों को नियंत्रण करना छोड़ दिया, बल्कि घोड़ों के भरोसे हो गया। तो घोड़े जिधर ले जाएं उधर सारथी भी चला जाए, कोई बात नहीं, जहां जाते हो जाने दो। तो उस रथ का क्या हाल होगा उसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति मन जो है मन को इंद्रियों के अनुकूल छोड़ देता है, खुला छोड़ देता है, ऐसा आजकल प्राय लोग ऐसा ही कर रहे हैं। जीवन जी रहे हैं तो कैसे जी रहे हैं, इंद्रियों को नियंत्रण करने की बात उनकी बहुत दूर की है, मन को बिल्कुल खुला छोड़ रखा है। जैसे इंद्रियां जिस तरह विचरण कर रही हैं मन को उसी में लगा दिया, बस ऐसे जीवन जी रहे हैं लोग। तो ऐसा जो करते हैं उनके लिए कि जो मन है वो विचरण करती हुई इंद्रियों के साथ में जिन्होंने लगा दिया है, अनुविधीय थे।
तद अस्य प्रज्ञाम वायु अंबसी नावम इव हरति। तो उस व्यक्ति की बुद्धि को उसी के समान ये इंद्रियां हरण कर लेती हैं, खींच लेती हैं, बुद्धि को नष्ट कर देती हैं, उसी के समान नष्ट कर देती हैं। जैसे उदाहरण दिया, जैसे वायु एक नाव होती है जिसमें पाल लगा हुआ होता है। पाल कहते हैं एक बड़ा सा कपड़ा होता है जो नाव के ऊपर खड़ा किया जाता है, व्यवस्था बनाकर, डंडे की व्यवस्था आदि बनाकर। और जब जिस दिशा में जाना होता है उस दिशा के अनुकूल हवा बह रही होती है तो क्या किया जाता है, उस पाल को तान दिया जाता है, जिससे कि हवा का जो वेग है उस पाल से टकराकर नाव को उसी दिशा में बहा के ले जाए जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं। और जैसे ही विपरीत हवा होती है उस पाल को झट उतार देते हैं, जिससे कि विपरीत में नाव न चली जाए। तो ये जो नियंत्रण करता व्यक्ति जब ऐसी नाव पे नियंत्रण करता है इस तरह से, तब जाके नाव सही दिशा में जा पाती है। और जिसमें ऐसा नियंत्रण करता ना हो तो उसकी क्या हालत होगी उस नाव की। तो वो वायु के थपेड़ों से कभी इधर की ओर भागेगी, कभी उधर की ओर भागेगी, कभी हवा इधर की ओर चली, जिधर जाना है उधर की ओर थोड़ा बहुत जाएगी, लेकिन फिर विपरीत हवा होने पर वही पाल उस नाव को विपरीत दिशा में लेके जाएगी। तो उसका उदाहरण यहाँ पर दिया है कि जैसे समुद्र में नाव के समान वायु, समुद्र में उस नाव के समान जैसे वायु उसको नष्ट भ्रष्ट कर देती है, उस नाव को, जिसका कि नियंत्रण करता ठीक नहीं है, जो पाल को नियंत्रण में नहीं रख रहा है, नियंत्रण नहीं कर रहा है, आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। तो जैसे वायु उस नाव को नष्ट भ्रष्ट कर देती है, ठीक इसी प्रकार से इंद्रियां भी ऐसे व्यक्ति जिसने इंद्रियों के अनुकूल मन को छोड़ दिया है, ऐसे व्यक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देती है, उसकी बुद्धि को हर लेती है, नष्ट कर देती है। तो कितनी बड़ी बात बताई श्री कृष्ण जी महाराज ने। उदाहरण बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। तो इस तरह से इंद्रियों का तो स्वभाव है कि वो अपने विषयों में विचरण करेंगी ही करेंगी। ये तो ईश्वर ने स्वभाव बनाया है इंद्रियों का कि वो अपने विषयों में दौड़ लगाएंगी, और मन की तृष्णा भी उसमें उसने जोड़ दी। मन की जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, विषयों के प्रति जो आकर्षण है, उसने मन के उन सभी आकर्षणों को उन इंद्रियों के साथ में जोड़ दिया। अब क्या होगा, तो कभी तो एक इंद्रिय उसको अपनी ओर खींच के ले जाएगी, तो वहां उसको धराशायी करेगी। फिर दूसरी इंद्रिय जब उसका अवसर आएगा तो उधर की ओर वो खींचता चला जाएगा, तीसरी इंद्रिय को ओर खींचता चला जाएगा। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों के अंदर वो व्यक्ति अपने आप को, अपनी बुद्धि को, स्वयं को खो देगा और उन विषयों के भोग में ही सदा लगा रहेगा। और जब विषयों के भोग में जो व्यक्ति लगता है तो उसकी धातुओं का तो नाश होता ही होता है, इंद्रियों की शक्ति तो क्षीण होती ही होती है, और बुद्धि का नाश भी हो जाता है। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति में जिसकी इंद्रियों में इतनी अधिक और विषयों में इतनी अधिक रुचि है, उसकी बुद्धि ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती, क्योंकि सारी की सारी शक्ति तो विषयों के भोग में लग गई।
प्राण शक्ति जो है वो विषयों के भोग में उसने खर्च कर दी। अब प्राण शक्ति बुद्धि को चलाने के लिए तो लगी रही ही नहीं, बची ही नहीं। तो वो जो प्राण शक्ति बुद्धि को चलाने के लिए आवश्यक थी, वो भी उसने इंद्रियों के विषयों में खो डाली, इसलिए उसकी बुद्धि का भी नाश हो गया, बुद्धि का हरण हो गया। अब बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। ये स्थिति उस व्यक्ति की होती है। तो आज जो जिस इस प्रकार के लोग हैं जो बिल्कुल विचारते नहीं है कि हमको किस प्रकार से जीवन जीना है, किस प्रकार से अपनी तृष्णाओं को समाप्त करना है, मन को और इंद्रियों को, मन के माध्यम से फिर इंद्रियों को नियंत्रित करना है, तो उनकी बुद्धि तो चलेगी नहीं, उनकी बुद्धि का नाश तो हो ही जाएगा। और बुद्धि का नाश हो गया तो ऐसे व्यक्ति का जीवन क्या होगा उसका कोई कहा नहीं जा सकता ठीक प्रकार से। वो तो जीवन जो है ऐसे ही होगा। आज देख रहे हैं हम लोग, कितने ही लोग हैं 60 की अवस्था पार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के भोगों को भोग भोग कर उन्होंने शरीर का, बुद्धि का, सबका नाश कर डाला। और अगर सही ढंग से इंद्रियों के विषयों को भोगे भी संयमित होकर, तो भी उससे कम से कम कुछ तो समाज को देन दे के जाएगा व्यक्ति। उत्तम संतानें दे, वर्ष भर तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, उसके बाद में उत्तम संतान उत्पन्न करे। और वेद में परमात्मा ने आदेश उपदेश दिया है कि 10 संतानों तक गृहस्थी कर सकते हैं, परंतु इसने बिल्कुल सर्वनाश कर लिया व्यक्ति ने। आज संतानों को तो वो जन्म दे नहीं रहा है, एक संतान बड़ी मुश्किल से करता है, और भोगों को भोगने में इतना अधिक तत्पर कि शरीर का, अपने और परिवार के शरीर के नाश में लगा हुआ है। तो बिल्कुल ही उल्टा काम। प्रबुद्ध वर्ग है यहाँ पर। मैं एक प्रश्न रखता हूं सामने कि ईश्वर ने वेद में हमको सार्वकालिक उपदेश दिया है, या वो उपदेश किसी काल में असंगत भी हो जाता है? प्रश्न कर रहा हूं आपसे। आप में से कोई प्रबुद्ध हो, बता सकते हो? एक हाथ खड़ा हुआ है, संतोष जी। जी बोले। जी, ये सर्वकालिक आदेश है। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। तो ये सार्वकालिक उपदेश है, क्योंकि ईश्वर ने वेद जो ज्ञान दिया है वो सृष्टि के साथ में ही दिया है, सृष्टि के आरंभ में ही दिया है, और उसमें सार्वकालिक ज्ञान है। ऐसा ज्ञान दिया है जो सभी कालों में संगत होता है। तो अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि परमात्मा ने ब्रह्मचर्य पूर्वक संतान उत्पन्न करने का उपदेश भी गृहस्थियों को दिया है, 10 संतान तक करें। तो आज के समय में वो असंगत कैसे मानने लग पड़े लोग, आर्य लोग, हिंदू लोग ऐसे उपदेश को असंगत कैसे मानने लग पड़े हैं? मेरा प्रश्न ये है। यानी कि पूरे के पूरे समाज की बुद्धि खराब करके रख दी गई है, बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई है, वेद से अश्रद्धा कर दी गई, वेद के उपदेश से, आदेश से। तो ये जो है, पहले तो बड़े अच्छे लोग होते थे, वीर होते थे, मैं तो वीर कहूंगा। कम से कम 5-5 संतानें, 4-4 संतानें होती थी कम से कम, और उन्होंने बड़ी देन दी है समाज को। ऐसी उत्तम संतानें जो कि समाज के लिए फिर कार्य भी करती हैं। एक ही संतान होगी तो वो क्या क्या कर लेगी बताइए? वो माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाएगी वो संतान, समाज की सेवा तो बहुत दूर की बात है। संतानें अधिक होती हैं तो सब मिलजुल के सारे कार्य संभाल लेते हैं, समाज की सेवा भी कर लेते हैं, प्रचार भी कर लेते हैं, माता पिता की सेवा भी कर लेते हैं, सब कार्य संभल जाते हैं, और समाज की रक्षा में भी काम आते हैं। युद्ध हो जाए तो
4-5 भाई हों, भाई बहन हो, तो डट जाएं और किसी से पीछे ना हटें, रक्षा में बड़े काम आए। और जो हो ही एक तो माताएं तो उसको कमरे में बंद कर दें कि इसकी सुरक्षा हो जाए, और सुरक्षा तब भी होनी नहीं है, वो तो आजकल ऐसी स्थिति है दरवाजे तोड़ के मार डालते हैं भीरू लोगों को। उपाय तो बस अब भी एक ही है, वो तो हर काल में एक ही उपाय होता है कि जहां वीरता दिखाने का अवसर हो तो वीरता दिखाने से न चूकें, और वीरता से ही सुरक्षा होती है, रक्षा होती है, अपनी भी औरों की भी। तो वो तो सार्वकालिक एक ही बात उपाय है कि वेद में परमात्मा ने उपदेश किया कि अपने ऊपर आक्रमण करने वाले व्यक्ति को वीरता पूर्वक उसका सामना करके उसको मृत्यु दंड दीजिए, कि उसके बाद में और लोग भी एक बार को घबरा जाएं कि ये लोग ऐसे हैं, इनके ऊपर आक्रमण करना नहीं चाहिए, नहीं तो बचना कठिन होगा। तो इस प्रकार की वीरता अपने लोगों में होनी चाहिए, धर्म के प्रति आस्था और धर्म की रक्षा के प्रति वीरता अपने लोगों को होनी चाहिए। यही बात यहां पर समझाने की श्री कृष्ण जी महाराज चेष्टा कर रहे हैं कि इंद्रियों का जो व्यक्ति लोलुप हो जाएगा उसमें वीरता बचेगी कहां, ये बताइए आप। उसकी वीरता तो समाप्त हो जाएगी। इंद्रियों के भोगों से, भोग से जर्जरित शरीर क्या वीरता दिखा सकेगा, ये बताइए। तो इसलिए यहां पर यह बताया कि बुद्धि भी स्थित सही निर्णय लेने वाली तब हो सकती है जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा। इंद्रियों में फंसने वाले कार्य सारे समाज में फैला रखे हैं, जितने कथाकार लोग हैं इन लोगों ने, बड़े दुर्भाग्य की बात है। श्री कृष्ण जी के ऊपर भी अनेक लांछन लगाए हुए हैं। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हमारे जो इतने बड़े महापुरुष श्री कृष्ण जी महाराज, जिनके जीवन में कोई दोष कहीं देखने में नहीं आया पूरे महाभारत में, उन्होंने अन्य ग्रंथ भागवत आदि पुराण इत्यादि बनाकर उनके ऊपर बड़े बुरे बुरे लांछन लगाए, और उन लांछनों को इसलिए लगाया कि जिससे कि वो भी उन इंद्रियों को तृप्त कर सके अपनी। तो इस प्रकार के लोगों से सारे समाज को सावधान आज होने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि अगर उनके उनका अनुसरण आज भी सब लोग करते रहे तो फिर तो विनाश तय हो जाएगा। क्योंकि इंद्रियों के, विषयों के और उनके भोगों के चक्कर में पड़ जाने से समाज की वीरता समाप्त हो जाएगी। समाज के अंदर जो एक धर्म के प्रति आस्था और धर्म की रक्षा के प्रति जो आस्था और उसके प्रति समर्पण की भावना है वो समाप्त हो जाएगी, भीरुता जन्म ले लेगी। जो लोग इंद्रियों के दास होते हैं वो लोग भीरु होते हैं, और जो लोग इंद्रिय जयी होते हैं वे वीर होते हैं। इसलिए आज बहुत अधिक आवश्यकता है इस बात की प्रचार करने की, बहुत समाज में आवश्यकता है कि आज जो है बड़ी विपरीत परिस्थितियां समाज में है, और उसके लिए इंद्रियों को नियंत्रण में करना ये इतना अत्यंत अनिवार्य है। ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, ये कोई केवल आध्यात्मिक बात नहीं है कि आध्यात्मिक रूप से हम इस बात को समझें। ये आज समाज के स्तर पर आ गई है ये बात। तो श्री कृष्ण जी महाराज की बात को मानकर, जो बात श्री कृष्ण जी महाराज श्रीमद् भगवत गीता में बता रहे हैं, और जितने भी श्री कृष्ण जी को मानने वाले आर्य और जो हिंदू अपने आप को कहने वाले लोग हैं, उनको अपने अंदर वीरता के भावों का संचार करना चाहिए। इंद्रियों का दास बनने से बिल्कुल मना कर देना चाहिए। नहीं, हम इस समय अब कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, इस तरह की किसी प्रकार की बात हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे,
कि जिससे कि व्यक्ति इंद्रियों का दास बन जाता है। ऐसा आज ऐसी आवश्यकता है आज सारे समाज को। अगर ये कथाकार लोग जो हैं वो जागते नहीं है तो समाज को जगाना पड़ेगा, क्योंकि जहां डिमांड होती है वहीं सप्लाई होती है। क्योंकि लोग इंद्रियों के दास बनने के लिए तैयार हैं, इसलिए ऐसे लोग वो ऐसा परोस रहे हैं। तो ये अपने लोगों का दायित्व है कि हम जन जन में ये क्रांति जगाएं, लोगों के अंदर ये भाव जगाएं कि हम अब ऐसी बातों को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। किसी को भी ऐसी बातों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसी बातों का प्रचार जन जन में हो, जिससे सामाजिक वीरता का निर्माण हो। तो सामाजिक स्तर पे लोग जागरूक हो, वीर बने, इंद्रियों के दास न बने और सामाजिक सामर्थ्य उठ के खड़ा हो। इसके लिए आज बहुत अधिक आवश्यकता है प्रचार की। तो ये सब अपने लोगों का उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम गीता को पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, श्रीमद् भगवत गीता को। और इसी के लिए श्री कृष्ण जी महाराज प्रयासरत हैं कि अर्जुन को उठा के खड़ा कर दें कि तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो आइए अब हम 68वें श्लोक पर आ रहे हैं। अच्छा, समय हमारा पूरा हो गया, फिर भी एक बार देख लेते हैं, 2 श्लोक तो कम से कम हो जाए। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और इसका अन्वय, हे महाबाहो, अर्जुन को विशाल बाहुओं वाला, बाजुओं वाले ऐसा संबोधन किया, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं उनकी बाहु जो है वो विशाल हुआ करती हैं, और उसके कारण से शक्ति, जो विशाल बाहु होती हैं उनमें शक्ति भी बहुत अधिक होती है, लंबी भुजाओं में बहुत शक्ति होती है। तो इसीलिए महाबाहो कहा उनको। तस्माद् यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि, इसलिए जिस व्यक्ति की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वशः, सर्वशः का मतलब सर्वशः समझिए, छोड़ना किसी चीज को नहीं है। सर्वशः का मतलब पूरी तरह से, सारे विषयों से पूरी तरह से, निगृहीतानि, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से पूरी तरह से हटा लिया गया है। जिसने हटा लिया इंद्रियों के विषयों से, जिसने ऐसी सामर्थ्य प्राप्त कर ली है कि इंद्रियों को उनके विषयों से पूरी तरह से वो हटाए रख सकता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि जो है वो स्थिर होती है, स्थित प्रज्ञा वो होता है, सही निर्णय लेने में वो समर्थ होता है। आज सारा समाज सही निर्णय लेने में इसीलिए ये, क्योंकि विभिन्न मत संप्रदाय के गुरुओं ने लोगों को इंद्रियों का दास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए ये अपने सब लोगों का कर्तव्य, उत्तरदायित्व है कि आज समाज को जागरूक बनाएं, इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों से उनको किस प्रकार से रोका जा सकता है, ये बात हम सबको समझा में। तो आइए विराम करते हैं, आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सादर धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी, सभी को सादर से प्रेम नमस्ते।